ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अवीव में धमाके, दोनों शहरों में धुएं के बादल छा गए। तल अवीव में सायरन बज उठे, हर तरफ खौफ व हिरास। शुमाली इसराइल में दुश्मन के तैयारों ने दरानजादी की। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे। इसराइली फौज की तस्दीक, इसराइल पर मजीद 50 मिसाइल दागे। तल अवीव में मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम, इससे पहले ईरान ने इसराइल को 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी हमले से हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। हैफा और तल अवीव में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के तवानाई के ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे, पासदारान इनकलाब। ताज़ा ईरानी हमले में एक इसराइली हलाक, 14 जख्मी होने की तस्दीक। गलेली पर ईरानी हमले से 2 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। ईरानी हमलों में 6 इसराइली हलाक, 500 जख्मी हो गए। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। इसराइल के ईरान पर मजीद हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, तबरेज और दीगर शहरों में मिसाइल दाग दिए। ईरान ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान में 40 अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले किए। ईरानी जोहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। इसराइली हमलों से तेहरान में तेल के 2 डिपो मुतासिर। बुशहर में जनूबी पार्स गैस फील्ड में भी आग लग गई। तेल की तमाम तनसीबात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़, ईरान की मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। इसराइल के ताज़ा हमले में ईरान के मजीद 4 जोहरी साइंसदान भी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 134 अफराद शहीद, 131 जख्मी हो चुके। शोहदा में 20 मासूम बच्चे भी शामिल। इसराइल की अमेरिका से बराह रास्त ईरान पर हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त। ईरान के जोहरी अदम फैलाव मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करा दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। ईरानी मंदूब सईद इरवानी। पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ जारहियत पर ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इज़हार। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से इसराइल के जारिहाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारहियत के नतीजे में खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को जारहियत से बाज रखने पर जोर। मशरिक़ वसता में सूरत हाल मजीद संगीन। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वसता मुंतकिल कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुतहिद है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ओहदा संभालने के बाद खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की। अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल इसे नाकाम बनाता रहा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और सलामती पर भी तबादला ख्याल। फ्रांसीसी
अमरीकी सदर का ईरानी हमसर मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता, कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। तुर्क सदर का ईरानी हमसर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तैयब उर्दुवान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी रब्ता, कहा इसराइल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म का भी रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमा मुतहरिक। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद से रब्ता, मशरिक वसता में कशीदगी कम करने पर इतफाक। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, ईरान इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरान के जौहरी प्रोग्राम बारे गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कहना है रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इतफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म करनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता, कहा सूरत हाल को नॉर्मल करने में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना था इसराइल और ईरान की जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान का अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। इसराइली हमलों के दौरान मुज़ाकरात करना बेमानी है। इसराइल के वहशियाना रवैये के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इतवार को ओमान में शेड्यूल थे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख। ओमान ने तस्दीक कर दी, ईरान और अमरीका में जौहरी मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। सिफारतकारी और बातचीत ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। ईरान ने एरोस्पेस फोर्स के नए सरबराह की तैनाती कर दी। सुप्रीम लीडर खामिनाई ने मजीद मौसवी को अमीर अली हाजीजादा का जानशीन मुकर्रर कर दिया। ईरान का आबनाए हरमस को समुद्री जहाज़ों के लिए बंद करने पर गौर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान को मालूम नहीं इन्हें किस चीज़ से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान ने मजीद हमले किए तो तेहरान को जलाकर खाक कर देंगे। इसराइली शहरियों को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत अदा करना होगी। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है। सिहोनी रियासत सजा से बच नहीं सकेगी। ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, इसको अबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल को भागने नहीं देंगे, जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का दो टोक पैगाम। ईरानी सदर की जेर सदारत आला सतह का इजलास। इसराइल पर जवाबी हमलों के तरीक़ेकार से मुतालिक मुशावरत। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो इन ममालिक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकाम का इंतबाह। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हमसब को टेलीफोन। डेविड लेमी के ईरान से पुरअमन रहने की अपील। ईरान इसराइल के एक दूसरे पर मजीद हमलों पर बरतानिया को तशवीश है। फौरी तौर पर कशीदगी कम की जाए, शहरियों को मजीद नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी। बरतानिया का जंगी हथियारों समेत इजाफी फौजी असासे मशरिक़ वसता मुंतकिल करने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहते। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, इस्लामी दुनिया खामोश है। इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है। मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। OIC का इजलास बुलाया जाए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। हमने मोदी का गरूर खाक में मिलाया। 2019 में अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इस वक्त वज़ीर आज़म से मिलकर सरेंडर करने का फैसला किया। अभिनंदन को 24 घंटे में वापस भेजकर पाक फज़ैया की फतह को शिकस्त में बदला। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर इस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा हैं।
हम एक और इराक जंग या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत के पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत मुज़ाकरात से इनकारी है। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी का डिजिटल विजन। पंजाब भर में विमेन डेवलपमेंट सेंटर्स पर यूनिवर्सिटी तालिबात को ट्रेनिंग, कानूनी रहनुमाई और लीडरशिप के मौके मैसर। पंजाब की बेटियों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने का पूरा हक हासिल है। पंजाब की बेटी अब सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, इन्हें पूरा करने का हुनर भी रखती है। यही हमारी कामयाबी है। ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए PITB का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़।